आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महोत्सव जैन मंदिर भरत विहार कॉलोनी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम पंडित जी ने श्री जी का अभिषेक व शांति धारा मनोज जैन, संदीप जैन, मनीष जैन, अनुज जैन ने सामूहिक रूप से किया। उसके बाद सभी ने पूजा व निर्वाण लड्डू चढ़ाया। इस पूजा में मुख्य रूप से रीना जैन, रेखा जैन, पूजा जैन, शशि जैन, डॉक्टर आकाश जैन, अशोक जैन, मनीष जैन, रिद्धि आदि ने भक्ति श्रद्धा से आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महामहोत्सव मनाया। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन और दी जानकारी। आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रोड से प्रदर्शन करते हुए किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया, जिसमें अशोक कुमार जिला महासचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बकाया 6 मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया था। उसके जवाब में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र सचिव को लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया और आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। किसानों ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है, जिसको किसान भूलने वाला नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर बीजेपी सरकार को झेलना पड़ेगा। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या यो ज्ञापन दिया, भारत सरकार वादा खिलाफी दिवस मना रहे किसान पूरे देश में। आज जो भारत सरकार ने वादे करे थे, जब किसान आंदोलन खत्म होया था दिल्ली में, एक भी वादा पूरा नहीं करा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान पूरे देश में वादा खिलाफी दिवस मना रहे। नंबर 1, अजय मिश्रा टैनी, जो इस देश की गृह राज्य मंत्री है, किसान मार दिए ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ाकर, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 2, 62,000 किसानों पर मुकदमे लगे आंदोलन में। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील कर रही है। उसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री, जिनको भारतीय पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा है, प्रधानमंत्री ने महामारी को देखते हुए वर्चुअल तरीके से मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान सहारनपुर नगर में 8 स्थानों पर एलईडी लगाकर मतदाताओं को प्रधानमंत्री के वर्चुअल रैली में शामिल किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सालों में बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं, जबकि सपा सरकार में गुंडाराज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी को वोट कर प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लाने की बात कही है। वहीं प्रदेश के मंत्री चंद्रमोहन ने बताया कि बीजेपी सरकार दोबारा से 300 पार से सीटें लाकर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार में विकास हुआ है और जनता उसको भूल नहीं सकती। गरीबों को मकान मिले हैं, जो कि किसी भी सरकार ने आज तक गरीबों को देने का काम नहीं किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल रैली के माध्यम से हम सब लोगों को संबोधन किया गया। आज महानगर में 8 से अधिक स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन कार्यकर्ताओं और जनता ने सुनकर प्रेरणा ली और बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। क्या लग रहा है कि आज मोदी जी से चौपाल में पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे? माननीय मोदी जी ने जन चौपाल के माध्यम से योगी जी की सरकार की उपलब्धियों बताने का काम जनता को किया है, और ये हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक भी है और हम सब लोग नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी जनता। 7 विधानसभाएं सहारनपुर से, सभी प्रत्याशी अपने दावे ठोक रहे हैं। बीजेपी का क्या? भारतीय जनता पार्टी सातों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील कर रही है। उसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री, जिनको भारतीय पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा है, प्रधानमंत्री ने महामारी को देखते हुए वर्चुअल तरीके से मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान सहारनपुर नगर में 8 स्थानों पर एलईडी लगाकर मतदाताओं को प्रधानमंत्री के वर्चुअल रैली में शामिल किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सालों में बीजेपी
सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरभेज सिंह पेजी, अमित गर्ग, तेज क्वात्रा, अंकुर अग्रवाल, मनीष पार्शरावत, आरती शर्मा, हरप्रीत कौर, संजय गर्ग के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। सहारनपुर शारदा नगर स्थित धर्मशाला में आज सपा वरिष्ठ नेता जुगल किशोर वाल्मीकि द्वारा समाज के लोगों को संबोधित करते हुए अपील की कि वे समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट कर उनको विजयी बनाएं, जिससे कि समाज के हित के कार्य हो सके और प्रदेश में चौमुखी विकास किया जा सके और 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उनके हाथों को मजबूत किया जा सके। मेरा नाम जुगल किशोर वाल्मीकि, मैं प्रदेश सचिव हूँ, समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में। आज सहारनपुर 2 दिनों से मैं भ्रमण पर हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का पर्व चल रहा है और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सारा समाज पीड़ित है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो इस सरकार से। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। सिलेंडर घर का जो रसोई है 1000 के ऊपर जा पहुंचा है। सरसों का तेल 250। बेहट विधानसभा प्रत्याशी उमर अली खान के बेहट रोड स्थित निवास पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने चुनाव को लेकर रणनीति बनाई और एक एक वोट समाजवादी पार्टी के खाते में डालने की लोगों से अपील की। इस बारे में जानकारी देते हुए उमर अली खान ने बताया कि बेहट की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण समाजवादी सरकार में किया जाएगा। वहां पर जो पानी, बिजली, सड़कों की समस्याएं हैं उनका निस्तारण सरकार बनते ही कर दिया जाएगा, जिससे कि वहां के लोग भी सामान्य जीवन जी सकें। देखिए भाई, हमारा घाट इलाका है। हमारे यहाँ पर पानी जो है बहुत गहराई पर है और नदियों का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बंजर ज़मीनें हैं। वहाँ पर अगर नलका किसी को लगवाना है तो 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए की जाके लागत लगती है नलका लगवाने के लिए। हमारा पूरा प्रयास अपने सरकार में भी रहा कि जितने ज़्यादा नलके हो सके हमने लगवाए। वहाँ पर हमने वहाँ पर पानी की टंके दिए थे। मगनपुरा हो गया, बादशाहबाग हो गया, फैजाबाद हो गया। यहाँ पर इतना बुरा हाल था कि औरतों को घड़े लेकर जाना पड़ता था। जाके नहर थी, नहर से पानी लेकर आया करती थी। आप भी एक बार जाकर उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि 2012-17 के अंदर उमर ने वहाँ पर कितना काम करा है। ऐसे ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर हम लोगों ने पानी की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया। आगे भी हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग सड़क, बिजली, पानी के ऊपर काम करें, क्योंकि वहाँ पर पानी जब आता है, बाढ़ जब बरसाती इलाका है, जब पानी आता है बरसात में तो वो बाढ़ की शक्ल ले लेता है और जो खंभे होते हैं। अहमदबाग स्थित निवास पर बीजेपी नकुड़ प्रत्याशी मुकेश चौधरी द्वारा कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली गई और उसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई, जिससे कि भाजपा भारी मतों से अपनी जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत कर सके और 2022 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाकर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके। इस बारे में जानकारी देते हुए मुकेश चौधरी ने कहा कि नकुड़ से बीजेपी भारी मतों से जीत रही है और सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और 2022 में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। चुनाव चल रहा है, वहाँ पे योगी में सब लोग हैं। किससे फाइट मानते हैं आप? फाइट हम तो बहुत आगे हैं। उन आपस में उन दोनों की फाइट है, दूसरे और तीसरे नंबर की, सपा बसपा की। वो इस प्रयास में है प्रत्येक दिन मैं दूसरे पे रह लूँ, वो सोचता है मैं दूसरे पे रह लूँ। उन दूसरे तीसरे के नंबर की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। हम तो बहुत आगे हैं चुनाव में। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की एक सभा में लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सभा में भी ऐसा करा दूंगा। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी जो है बहुत वरिष्ठ नेता है, पिछले 20 साल से विधानसभा में विधायक है। वो जय श्री राम से भगवान श्री राम ही है जिनके हम सब लोग यहाँ भेजे हुए। सहारनपुर खाताखेड़ी निवासी इन दिनों टूटी सड़कें, गड्ढे, नालियों व गंदगी, कीचड़ की समस्याओं से परेशान हैं। इसी को लेकर उन्होंने वहां पर बीते दिन प्रदर्शन किया और एक विधायक के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि ना तो किसी ने हमारी समस्याएं सुनी और ना ही आज तक हमारी समस्याओं का निदान हुआ और हम लोग गंदगी में रहने पर मजबूर हैं। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। समाजवादी पार्टी की एक सभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक कार्यकर्ता नाराज लोगों की समस्या कार्यक्रम में बताने लगा। उसको समस्या बताने से रोकने पर
पर वहां काफ़ी देर तक हंगामा हुआ और एक दूसरे की खिंचाखिंचाई शुरू हो गई। उसका कहना था कि जो नाराज लोग हैं उनकी बात भी सुनी जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। इसको लेकर सभी लोगों ने मिलकर समस्या सुलझाने की बात कही। उनका कहना था कि सभी की समस्या बैठकर सुलझा दी जाएगी। नहीं